नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं द्विवेदी क्लासेस के द्वारा हिंदी के गद्य पद्य रचना एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है? रचना एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों के प्रश्न, जो पुराने प्रश्नों पत्रों में आए हुए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्न पत्रों से प्रश्न एकत्रित कर एक वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। यह आपका सीरीज नंबर आपकी 4 है। पहले आपकी 3 सीरीज आ चुकी हैं। ये आपकी चौथे नंबर की सीरीज है। ये प्रश्न, जितने भी प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं, यह बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट होकर आए हैं। अतः हर प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा उद्देश्य अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, उनसे प्रश्नों को एकत्रित करके एक वीडियो में एक टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्न आप तक पहुंचाना है, ताकि आपको परीक्षा में आसानी हो। वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस। आप सभी लोगों का द्विवेदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 1, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? जो हिंदी प्रदीप पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक दोस्तों कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है आपकी, यह प्रयागराज से निकलती थी और इसका संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा इसका संपादन किया गया था। यह संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे। देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट क्या थे? एक सफल पत्रकार थे, उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे और निबंधकार भी थे। बालकृष्ण भट्ट जी ने इस पत्र के द्वारा निरंतर 32 वर्ष, कितने वर्ष? 32 वर्ष तक हिंदी की सेवा की है। आपसे पूछा जाए हिंदी प्रदीप पत्रिका कैसी पत्रिका, तो यह कैसी? मासिक पत्रिका थी। कैसी थी? हिंदी प्रदीप पत्रिका मासिक पत्रिका थी। देखिएगा, यह प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी 1998 में आया हुआ प्रश्न है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, एग्जाम में 4-4, 5-5 बार रिपीट होकर आए हैं, इसलिए एक भी प्रश्न आपके लिए छोड़ना सही नहीं होगा। इन्हें ध्यान से देखिएगा और कॉपी पर नोट करिएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बालकृष्ण भट्ट जी थे। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए, यह बीएड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका थी? जो कल्याण पत्रिका है वह किस प्रकार की पत्रिका थी? तो देखिएगा, कल्याण आपकी एक धार्मिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? कल्याण पत्रिका धार्मिक पत्रिका है। इसमें आध्यात्मिक, रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ होती हैं। कल्याण पत्रिका में आध्यात्मिक, रोचक, ज्ञानवर्धक कहानियाँ होती हैं। 1927 से प्रकाशित होने वाली एक मासिक पत्रिका है। यह कैसी है? यह भी आपकी मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। और कैसी है यह? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह धार्मिक पत्रिका है। कल्याण पत्रिका आपकी धार्मिक पत्रिका है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है कि जो माधुरी पत्रिका है, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो देखिएगा, इसका प्रकाशन दोस्तों कहाँ से होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ से होता है माधुरी पत्रिका का प्रकाशन।
इसके संपादक कौन है? विष्णु नारायण भार्गव जी इसके संपादक थे। माधुरी पत्रिका के संपादक कौन थे? विष्णु नारायण भार्गव जी। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रकाशन आपका लखनऊ से हुआ था, माधुरी पत्रिका का। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन के संपादक आपके कौन थे? तो हिंदी नवजीवन के संपादक आपके थे गांधी जी। कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गांधी जी। हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक थे। हरिजन सेवक पत्रिका के संपादक नामक समाचार जो पत्र था उसको भी गांधी जी का ही है वो। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। तो आपसे पूछा हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो गांधी जी थे। और जो हरिजन सेवक नामक करके एक समाचार पत्र था वह भी गांधी जी द्वारा ही निकाला गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6, हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे? कौन? हरिनारायण जी किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे? तो किसके रहे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कथा देश। हरिनारायण जी किसके रहे? कथा देश। ऑप्शन नंबर 4, हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे? तो हरिनारायण जी कथा देश, ऑप्शन नंबर 4, कथा देश पत्रिका यानी कहानी पत्रिका के संपादक रहे। देखिएगा यह बैंक 2008 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? तो किसके थे यह? प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्राह्मण जातीय पत्र के संपादक थे। किसके थे? ब्राह्मण जातीय पत्र के संपादक यह थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? जो आलोचना पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? तो देखिएगा दोस्तों, आलोचना पत्रिका के संपादक नामवर सिंह जी थे। कौन थे? नामवर सिंह। नामवर सिंह का नाम इसके प्रधान संपादक के रूप में दिया गया। किसके रूप में दिया गया? प्रधान संपादक के रूप में दिया गया। और परमानंद श्रीवास्तव को संपादक बनाया गया था। तो आलोचना के इसमें ऑप्शन क्या है आपका? नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नामवर सिंह जी आलोचना पत्रिका के संपादक हैं। देखिए यह टीजीटी एग्जाम 2008 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9, वैचारिक पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। किसका बताइए? वैचारिक पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो जो वैचारिक पत्रिका है उसके संपादक कौन है? मणिका मोहिनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मणिका मोहिनी वैचारिक पत्रिका के संपादक का नाम है। देखिए यह नेट एग्जाम 2004 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न किसी भी एग्जाम में आए इम्पोर्टेंट हर पेपर के लिए है, चाहे पेपर कोई भी हो, हर पेपर के लिए यह प्रश्न इम्पोर्टेंट रहते हैं। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 10, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो चिंतामणि किसकी कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 11, यह बैंक 2004 में आया हुआ प्रश्न है कि चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बैंक हो, रेलवे हो, यूपी टीईटी, यूपी पुलिस, कोई भी परीक्षा हो, प्रश्न आपके यही आते हैं। इन्हीं प्रश्नों से प्रश्न
बनते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 11, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? क्या है? नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सदल मिश्र इसके रचयिता थे। कौन थे? नासिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र जी थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सदल मिश्र। यह देखिएगा बैंक 2002 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 12, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी महादेवी जी की रचना नहीं है। तो अपन बताएंगे कि कौन सी रचना महादेवी की नहीं है। तो इसमें देखिएगा, पथ के सारथी महादेवी वर्मा जी की रचना है। पथ के सारथी महादेवी वर्मा जी की रचना है। अतीत के चलचित्र भी महादेवी वर्मा जी की रचना है। और मेरा परिवार भी महादेवी वर्मा जी की रचना है। देखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न से 4 प्रश्न बन रहे हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले पथ के सारथी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। अगर आपसे पूछ लें अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। और मेरा परिवार किसकी रचना है? यह भी आपकी महादेवी वर्मा जी की रचना है। यानी कि इसमें 3 रचनाएं महादेवी वर्मा जी, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। ये जो रचनाएं दी गई हैं कई बार पेपर में रिपीट होकर आई हैं, इसलिए ये अपने आप में भी एक प्रश्न बनकर उभरती हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सी कि कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पंचरत्न महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। पंचरत्न महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। देखिएगा, रेलवे एग्जाम 2010 में आया हुआ यह प्रश्न है। महादेवी जी की रचना हमें नहीं बतानी, मतलब प्रश्न में हमें बताना है कि कौन सी रचना नहीं है। तो पंचरत्न नहीं है। बाकी की 3 महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 12, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? किसके? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? तो देखिएगा दोस्तों, देवकीनंदन खत्री जी चंद्रकांता उपन्यास के लेखक माने जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, देवकीनंदन खत्री। यह भी देखिए रेलवे 2010 में आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा, अच्छे से याद करिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और इन प्रश्नों को नोट करते जाइएगा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे? देवकीनंदन खत्री जी थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह किस प्रकार का है? तिलस्मी ए यारी। किसका है? तिलस्मी ए यारी। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तिलस्मी ए यारी। चंद्रकांता संतति किस प्रकार का है? तो तिलस्मी ए यारी प्रकार का आपका उपन्यास है। यह भी बैंक रेलवे एग्जाम 2010 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 15, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। जो जासूसी उपन्यास थे उनके प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? तो जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक गोपाल राम गहमरी जी थे। क्या थे? गोपाल राम गहमरी। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। कौन रहे हैं? गोपाल राम गहमरी जी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, गोपाल राम गहमरी। देखिएगा, बैंक 2010 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 16, शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? तो शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? तो यह
उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपन्यास। किस विधा की है? तो उपन्यास की पुस्तक है। देखिए यह LLB एग्जाम 2010 में आया हुआ प्रश्न है। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? तो उपन्यास विधा की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? आपको बताना है कि अज्ञेय जी का उपन्यास कौन सा है। तो देखिएगा दोस्तों, नदी के द्वीप अज्ञेय जी का उपन्यास है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नदी के द्वीप अज्ञेय जी का उपन्यास है। किसका है? अज्ञेय जी का, यानी अज्ञेय का उपन्यास कौन सा है? नदी के द्वीप। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, नदी के द्वीप। देखिए यह B.Ed एग्जाम 2006 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 18, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अपने अपने अजनबी, अजनबी में आ और यहाँ अज्ञेय में आ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अज्ञेय जी। कौन है? अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक अज्ञेय हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अज्ञेय। B.Ed एग्जाम 2005 में आया हुआ प्रश्न है। अपने अपने अजनबी कौन है? अज्ञेय। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 19, सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन किसका है? देखिएगा दोस्तों, सेवा सदन हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यह किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। किसका उपन्यास है? प्रेमचंद्र जी का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेमचंद्र। सेवा सदन किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, प्रेमचंद्र। B.Ed एग्जाम 2004 में आया हुआ यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 20, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? अब हमें बताना है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है। तो देखिएगा, पहले हम छांटेंगे कि प्रेमचंद जी के कौन कौन से उपन्यास हैं। गोदान, गबन और निर्मला, ये तीनों आपके किसके हैं? प्रेमचंद जी के हैं। यह 3 उपन्यास आपके गोदान, गबन, निर्मला, गोदान, गबन, निर्मला, यह 3 उपन्यास प्रेमचंद जी के हैं। तो इसका अब क्या बचता है आपका? नूरजहां। नूरजहां इस प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों? नूरजहां नहीं है। गोदान, गबन, निर्मला, यह आपके प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। इनसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि गोदान किसका उपन्यास है? तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा प्रेमचंद जी का। गबन किसका उपन्यास है? प्रेमचंद जी का। निर्मला क्या किसका है? प्रेमचंद जी का। तो एक प्रश्न से 3 प्रश्न आपके निकल के आते हैं कि आपको उपन्यास का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लेंगे कि किसका है। तो आपको याद होना चाहिए कि गोदान, गबन, निर्मला प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। देखिएगा B.Ed एग्जाम 2006 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 21, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याओं के बारे में बताया गया है? जो प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं बताई गई थी? किस में बताया गया था? तो कृषक जीवन की जो समस्याएं थी, अपने पहली सीरीज या दूसरी सीरीज में भी एक प्रश्न था उनका इसी से संबंधित आपके। तो कौन सा था इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गोदान। गोदान में आपके कृषक जीवन की समस्याओं को बताया गया है। प्रेमचंद जी के कृषक उपन्यास की समस्याएं गोदान में बताई गई हैं। B.Ed एग्जाम 2004 में आया हुआ प्रश्न है। चाहे B.Ed का एग्जाम हो, चाहे BTC का एग्जाम हो, चाहे आपका टेट, यूपी पुलिस, बैंक, रेलवे, कोई भी पेपर हो, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वो किसी भी पेपर में दोस्तों आ सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 22, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? कौन नहीं है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार? तो इसमें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वृंदावन लाल वर्मा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं हैं।
कौन नहीं है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। कौन नहीं है? वृंदावन लाल वर्मा नहीं है। देखिए यह LLB एग्जाम 2001 में आया हुआ प्रश्न है। तो वृंदावन लाल वर्मा नहीं है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। बाकी आपके ये अज्ञेयजी, जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी, यह आपके मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास, जैसे इसमें पूछ लिया कि कौन नहीं है, दूसरे प्रश्न में आपसे प्रश्न किया जा सकता है किसी और प्रश्न में कि मनोविज्ञान, 3 दे दें आपको जो नहीं होंगे, एक दे दें ऑप्शन जिसमें कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि अज्ञेय, जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी यह आपके मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, जैसे इसमें 3 दिए उपन्यास मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, एक नहीं दिया है, तो उसमें अपन को पता चल गया कि वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। उपन्यासकार तो हैं लेकिन मनोवैज्ञानिक नहीं है। और उधर ऐसा हो सकता कि उससे आप उल्टा प्रश्न कर लें, एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार दे दें, 3 आपको बिना उसके दे दें, तो आपको छांटना आना चाहिए, उनके नाम याद होने चाहिए कि अज्ञेय, जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी आपके मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 23, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? जो ठेठ हिंदी का ठाठ है इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी इसके लेखक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। देखिए मैं एक प्रश्न का आंसर 2 बार रिपीट करके इसलिए बोलती हूँ। एक बार प्रश्न के साथ आंसर बताती हूँ, एक बार आपको ऑप्शन में ले जाकर आप आंसर बताती हूँ, ताकि आप 2 बार 3 बार सुनेंगे तो आपको 50% तो एक बार में याद हो जाएगा। फिर आप कॉपी पर नोट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगा। चलिएगा देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24, चंद हसीनों का खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है इसके? उग्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उग्र जी चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक, देखिए यह रेलवे एग्जाम 2008 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 25, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। किसकी की गई है? प्रेमचंद के एक ऐसे उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा की क्या की गई है? बुराई की गई है। तो दहेज प्रथा की बुराई किसमें की गई है दोस्तों? दहेज प्रथा की, सपोज करो अपन अच्छे से याद कर लेंगे अपन आसान तरीके से, दहेज क्या, निर्मला नाम की एक लड़की है सपोज करो, तो वो दहेज के खिलाफ है। तो जो उनका उपन्यास है जो दहेज के खिलाफ है, दहेज प्रथा की जिसमें बुराई की गई है, वह कौन सा है? निर्मला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निर्मला। देखिए यह रेलवे एग्जाम 2008 में आया होगा प्रश्न है। दहेज प्रथा की बुराई किसमें की गई? निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 26, भूतनाथ के रचयिता कौन है? भूतनाथ के रचयिता आपके कौन हैं? तो देवकी नंदन खत्री जी भूतनाथ के रचयिता हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, देवकी नंदन खत्री। यह प्रश्न LLB एग्जाम 2006 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 27, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो जो हिंदी का पहला उपन्यास है, परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। B.Ed एग्जाम 2006 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 28, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक आपके वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। देखिएगा
LLB एग्जाम 2006 में आया होगा प्रश्न है। इसका ऑप्शन क्या होगा? वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 29, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? कौन सा उपन्यास वो कह रहा है कि इलाचंद्र जोशी जी का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो इसमें से हम बताएंगे कि कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी जी का नहीं है। देखिएगा, इसका पहले हम बताएंगे कि इलाचंद्र जोशी के कौन कौन से उपन्यास हैं। तो मुक्ति पथ इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। सन्यासी इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। ऋतु चक्र इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। पहले तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मुक्ति पथ किसका उपन्यास है? तो इलाचंद्र जोशी का। सन्यासी किसका उपन्यास है? इलाचंद्र जोशी का। ऋतु चक्र किसका उपन्यास है? इलाचंद्र जोशी का। लेकिन प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि इलाचंद्र जोशी का उपन्यास नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? त्यागपत्र इलाचंद्र जोशी का उपन्यास नहीं है। जबकि त्यागपत्र किसका है? तो त्यागपत्र आपका जैनेन्द्र। किसका है? त्यागपत्र आपका जैनेन्द्र का उपन्यास है। LLB एग्जाम 2001 में आया होगा यह भी प्रश्न है। त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र जी का उपन्यास है। और इलाचंद्र जोशी के उपन्यास आपके ये 3 हैं, 2, 3, 4। मुक्तिपथ, सन्यासी, ऋतुचक्र, यह आपके इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 30, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन हैं? जो सुनीता उपन्यास है, तो सुनीता उपन्यास के जो लेखक हैं वह जैनेन्द्र हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जैनेन्द्र। यूपी लेखपाल एग्जाम 1998 में आया होगा यह प्रश्न है। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन थे? जैनेन्द्र सुनीता उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 31, शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम बताइए। शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम दोस्तों अज्ञे जी है। क्या है? अज्ञे है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अज्ञे। प्रश्न क्रमांक 31 का सही आंसर होगा अज्ञे। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 32, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें है? जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है? तो जयशंकर प्रसाद का आपका तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तितली। तितली किसका है? जयशंकर प्रसाद का। देखिए, इसमें जो आपका पहला दिया है मानस का हंस, मानस का हंस किसका है? अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। मानस का हंस किसका है? अमृतलाल नागर। चित्रलेखा किसका है आपका? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। और निर्मला अभी आपको बताया था कि जिसमें कृषक जीवन की, वो निर्मला में किसका बताया गया था? दहेज प्रथा की बुराई की गई थी, वो किसका है? तो यह प्रेमचंद जी का है। किसका है? प्रेमचंद्र जी का है निर्मला। देखिए, एक प्रश्न से 4-5 प्रश्न आपके क्लियर हुए। मानस का हंस किसका है? अमृतलाल नागर जी का। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का। और निर्मला आपका प्रेमचंद जी का है। और तितली किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। कंकाल इरावती जी आपके, कंकाल इरावती और तितली यह किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। यह बीएड एग्जाम 2004 में आया हुआ प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है? तो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास आपका तितली है। और कंकाल भी है और इरावती भी है। इरावती आपका अपूर्ण उपन्यास है, पूरा नहीं हो पाया था। तितली, कंकाल, इरावती, यह 3 आपके जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। कंकाल, तितली, इरावती। और मानस का हंस किसने लिखा दोस्तों? तो अमृतलाल नागर ने। चित्रलेखा किसने लिखा?
भगवती चरण वर्मा ने, और निर्मला आपका प्रेमचंद है। निर्मला में क्या है, दहेज प्रथा की बुराई की गई थी। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? कौन से? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो त्यागपत्र के कौन हैं? जैनेन्द्र हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जैनेन्द्र जी। कौन है? जैनेन्द्र। देखिए बीएड एग्जाम 2004 में आया हुआ प्रश्न है, त्यागपत्र के कौन हैं? तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 34, झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच किसका उपन्यास है? तो झूठा सच आपका यशपाल जी का उपन्यास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यशपाल। देखिए बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ प्रश्न है, झूठा सच का किसका उपन्यास है? तो यशपाल जी का है, यशपाल। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 35, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? जो बाणभट्ट जी थे उनकी आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? तो किसकी है? यह उपन्यास की है। किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास विधा की पुस्तक है। किसकी है? उपन्यास की है। यह रेलवे एग्जाम 2010 में आया हुआ प्रश्न है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 36, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? हमें कौन सा बताना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो पुनर्नवा, यह है आपका प्रश्न क्रमांक 3, ऑप्शन नंबर 3, पुनर्नवा, यह है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास क्या है? पुनर्नवा। देखिए यह रेलवे एग्जाम 2008 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 37, वैशाली का नगर वधू किसका उपन्यास है? तो वैशाली का नगर वधू किसका उपन्यास है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है। वैशाली का नगर वधू आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। यह रेलवे एग्जाम 2006 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 38, हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार, तो देखिएगा हिंदी के जो सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार हैं दोस्तों, वह कौन है? तो आंचलिक उपन्यासकार आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फणीश्वर नाथ रेणु। यह रेलवे एग्जाम 2010 में आया हुआ प्रश्न है। हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 39, मेला आंचल के लेखक कौन हैं? मेला आंचल के लेखक कौन हैं? तो मेला आंचल के भी लेखक आपके कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु मेला आंचल के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फणीश्वर नाथ रेणु मेला आंचल के लेखक हैं। यह बीएड एग्जाम 2006 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 40, अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? तो अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास था। किसका उपन्यास है? अनाम दास हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उपन्यास है। कौन सा? अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 41, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता उपन्यास का लेखक कौन है? तो गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। किसका है? धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है उपन्यास के लेखक गुनाहों के देवता? उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 42, सारा आकाश
कि कितना प्यारा नाम है। सारा आकाश के लेखक कौन है? सारा आकाश के राजेंद्र यादव जी हैं। कौन है? राजेंद्र यादव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजेंद्र यादव सारा आकाश के लेखक हैं। किसके हैं? सारा आकाश के लेखक राजेंद्र यादव जी हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, राजेंद्र यादव। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 43, इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? नीचे 4 उपन्यास आपको दिए गए हैं, उसमें शिव प्रसाद सिंह का आपको उपन्यास बताना है। तो बताइएगा कौन सा उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह जी का? तो शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास दोस्तों औरत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, औरत। देखिए रेलवे एग्जाम 2010 में आया होगा, प्रश्न है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? औरत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, औरत। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 44, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? अंधेरे बंद कमरे। तो अंधेरे बंद कमरे दोस्तों किसका उपन्यास है? मोहन राकेश जी का उपन्यास है। किसका है? मोहन राकेश जी का उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मोहन राकेश। देखिए रेलवे एग्जाम 2003 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 45, इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छांटिए। जो नीचे 4 ऑप्शन आपको ये दिए गए हैं, इनमें हम राजकमल चौधरी जी का उपन्यास छांटेंगे। तो राजकमल चौधरी का उपन्यास है दोस्तों कौन सा है? मछली मरी हुई। यह किसका है? राजकमल जी का है। किसका है? राजकमल जी का है। मछली मरी हुई राजकमल जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 1, मछली मरी हुई इसका आंसर है। देखिए रेलवे एग्जाम 2001 में आया हुआ प्रश्न है। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 46, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? तो राही मासूम रजा इसके लेखक हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राही मासूम रजा। रेलवे 2002 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 47, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? कौन सा? मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है? तो मानस का हंस तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। इसमें तुलसीदास जी के संपूर्ण जीवन के बारे में लिखा गया है। और जो मानस का हंस है वो किसका है? तो दोस्तों अमृतलाल नागर जी का यह उपन्यास है। किसका है? मानस का हंस लिखा किसने है? अमृतलाल नागर ने लिखा है। किसके जीवन पर आधारित है? तो तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। इसमें तुलसीदास जी के संपूर्ण जीवन को बताया गया है। इसका सही देखिए रेलवे एग्जाम 2002 में आया हुआ यह प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 48, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका जो तमस उपन्यास है उसके लेखक कौन होंगे? तो भीष्म साहनी जी इसके उपन्यास के लेखककार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भीष्म साहनी। बीएड एग्जाम 2007 में आया हुआ यह प्रश्न है। तमस के कौन है? भीष्म। तमस भीष्म साहनी उपन्यासकार है। उपन्यास भीष्म साहनी जी उपन्यासकार है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक लालटीन की छत किसका उपन्यास है? लालटीन की छत किसका उपन्यास है? तो यह है निर्मल वर्मा का। किसका है? लालटीन की छत निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, निर्मल वर्मा।
लाल टीन की छत। बीएड एग्जाम 2008 में आया हुआ यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 50, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? जो महाभोज उपन्यास है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो महाभोज उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मन्नू भंडारी। देखिए यह बीएड एग्जाम 2004 में आया हुआ प्रश्न है। महाभोज उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 51, हिंदी के प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता कौन है पृथ्वीराज रासो के? तो चंद बरदाई इसकी रचयिता हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य बोले तो कौन है? पृथ्वीराज रासो हैं और इसके रचयिता हैं आपके चंद बरदाई। बीएड एग्जाम 2003 में आया हुआ प्रश्न है। ये जितनी भी सीरीज आपकी आ रही हैं कंप्लीट करते जाइएगा। किसी भी पेपर में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से प्रश्न ना फंसे। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा इन सीरीज से। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 52, बिसलदेव रासो के रचयिता का क्या नाम है? बिसलदेव रासो के रचयिता का क्या नाम है? तो नरपति नाल। क्या है? नरपति नाल इसके रचयिता हैं बिसलदेव रासो के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नरपति नाल। बीएड एग्जाम 2003 में आया हुआ प्रश्न है। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो नरपति नाल। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 53, चंदायन किसकी कृति है? चंदायन तो मुल्ला दाऊद की कृति है। किसकी है? मुल्ला दाऊद की कृति है चंदायन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मुल्ला दाऊद। देखिए बीएड एग्जाम 2010 में आया हुआ यह प्रश्न है। चंदायन किसकी कृति है? मुल्ला दाऊद की है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 54, इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? किसकी? जायसी जी की कौन सी रचना है? इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? तो कौन सी रचना है जायसी की? पद्मावत। किसकी है? जायसी की रचना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पद्मावत जायसी की रचना है। देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी 2010 में आया हुआ यह प्रश्न है, जायसी की पद्मावत। प्रश्न क्रमांक 55, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? आधुनिक काल का राम काव्य है। तो आधुनिक काल का राम काव्य किसको कहते हैं? आधुनिक काल का राम काव्य साकेत को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, साकेत। राम काव्य क्या कहलाता है? आधुनिक काल का राम काव्य साकेत को आधुनिक काल का राम काव्य कहते हैं। यह बीएड एग्जाम 2004 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इनसे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा क्योंकि बीएड, रेलवे, बैंक, यूपीटीटी, पुलिस सभी पेपरों से हमने प्रश्नों को एकत्रित करके एक वीडियो में रखा है। आप कोई भी पेपर दें, इन सीरीज को अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। एक भी प्रश्न आपका, मेरा वादा है, बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 56, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचंद्र का तुलसीदास जी की रचना नहीं है। कौन नहीं है? रामचंद्र का तुलसीदास जी की रचना नहीं है। जबकि बरवे रामायण तुलसीदास जी ने लिखी है। विनय पत्रिका, दोहा बलि, यह सभी आपकी किनकी हैं? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। आपसे प्रश्न क्या किया गया है कि कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? रामचंद्र का नहीं है। बरवे
बरवे रामायण तुलसीदास जी की है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। दोहावली तुलसीदास जी की रचना है। एक प्रश्न से 4 प्रश्न बनते हैं, इससे ध्यान से पढ़िएगा। बीएड एग्जाम 2004 में आया हुआ यह प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 57, इनमें से कौन सी रचना केशव की है? केशवदास जी की कौन सी रचना है? केशव की कौन सी रचना है? तो कवि प्रिया केशव की रचना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कवि प्रिया। देखिए बीएड एग्जाम 2003 में यह आया हुआ प्रश्न है। केशव की रचना कौन सी है? कवि प्रिया। प्रश्न क्रमांक 58, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? अब हमें इसमें बताना है कि सूरदास की रचना कौन नहीं है। तो देखिए इसमें सूर सारावली किसकी है? सूरदास जी की। सूर सागर किसकी है? सूरदास जी की। साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास जी की। देखिए सा इधर सूरदास जी के नाम में भी सा है और सूर सागर में सा है, साहित्य में सा है और सूर सारावली में सा है। सा तो सा ये आपकी सूरदास जी की रचनाएं हैं। उद्धव शतक सूरदास जी की रचना नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उद्धव शतक। उद्धव शतक सूरदास जी की रचना नहीं है, जबकि किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। यह बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए आपसे अकेला पूछ लिया जाए सूरसागर किसकी है? तो सूरदास की। साहित्य लहरी किसकी? सूरदास की। सूर सारावली किसकी? सूरदास की। उद्धव शतक किसकी है? उद्धव शतक आपकी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 59, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? तो खड़ी बोली के जो प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य है पहला, प्रिय प्रवास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 60, भारत भारती के रचयिता कौन है? कौन है? भारत भारती के रचयिता आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचयिता हैं। कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचयिता हैं। देखिए रेलवे एग्जाम 2004 में आया हुआ यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 61, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जितेंद्र द्वारा रचित है? उपन्यास जितेंद्र रचित है। कौन सा उपन्यास? जितेंद्र नहीं है, सॉरी जैनेन्द्र। क्या है? जैनेन्द्र द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? तो परख जो उपन्यास है वह जैनेन्द्र द्वारा रचित है। यहाँ जितेंद्र नहीं है, क्या है आपका? जैनेन्द्र। जैनेन्द्र द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? तो परख जो उपन्यास है वह जैनेन्द्र द्वारा रचित है। देखिए यह यूपीएसआई 2002 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 62, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी गद्य का जन्मदाता। दोस्तों यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बैंक एग्जाम 2002 में आया हुआ यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 63, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी जो अनुवाद किया था, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? कवि कालिदास की
अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया। किसने किया दोस्तों? राजा लक्ष्मण सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया। यह प्रश्न यूपीएसआई 2002 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 64, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो देखिएगा दोस्तों, स्वर्ण काल आपको किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। यह प्रश्न जिस प्रकार भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों, उसी प्रकार यह परीक्षा के लिए आपको बहुत उपयोगी सोने के समान ये प्रश्न है। हर प्रश्न अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा वादा है जितनी मैं सीरीज करा रही हूँ आप उतनी कंप्लीट करिए। आपकी एक भी रचना से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं आएगा। इन्हीं से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। देखिए, यह बैंक के एग्जाम 2002 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 65, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु थे। देखिए, यह बैंक 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस सीरीज में बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, टीईटी हर उसके प्रश्न लिए गए हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये बैंक में आया है तो यूपी टेट में, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या किसी और अन्य पेपर में नहीं आ सकता। अगर कोई भी प्रश्न किसी भी पेपर में आए तो वो हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 66, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का है? तो कामायनी दोस्तों महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महाकाव्य। देखिए, यह यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। ठीक है, यह यूपीएसआई 2002 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 67, घाघर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो देखिएगा दोस्तों, यह तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि घाघर में सागर भरने का कार्य किसने किया है। घाघर में सागर भरने का कार्य आपका किसने किया है? बिहारी जी ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहारी। देखिएगा, बैंक के एग्जाम 2002 में आया हुआ यह प्रश्न है। घाघर में सागर किसने भरा? बिहारी जी ने अपनी कविताओं में घाघर में सागर भरा है, अपनी रचनाओं में। प्रश्न क्रमांक 68, वापसी किस विधा में रचित है? वापसी किस विधा में रचित है? तो वापसी क्या है? एक कहानी है। किस विधा में रचित है? तो कहानी विधा में रचित है। वापसी कहानी विधा में रचित है। यह रेलवे एग्जाम 2002 में आए हुए प्रश्न है। किस विधा में रचित है वापसी? कहानी विधा में रचित है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 69, फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनिए। जो फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ से थे? बिहार से थे। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिहार। यह रेलवे एग्जाम 2002 में आया हुआ प्रश्न है। फणीश्वर नाथ रेणु किससे संबंधित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 70, विद्यापति की पादावली की भाषा क्या है? जो पादावली विद्यापति की पादावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति ने किस भाषा में लिखी थी? यह मैथिली भाषा में। किस में लिखी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मैथिली।
किस भाषा में लिखी थी? मैथिली भाषा में विद्यापति की पदावली है। यह बैंक एग्जाम 2002 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 71, खाली स्थान को उग्र कहते हैं। उग्र किसका उपनाम है? तो उग्र किसको कहते हैं दोस्तों? पांडे बेचैन शर्मा जी को उग्र बोलते हैं। उनका मतलब उपनाम है। तो उग्र कहते हैं, किसे कहते हैं? पांडे बेचन शर्मा। किसको कहते हैं? पांडे बेचन शर्मा को उग्र नाम से भी बुलाते हैं। यह रेलवे एग्जाम 2002 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 72, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जयसिंह के दरबारी कवि थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जयसिंह। जयसिंह के दरबारी कवि थे। कौन थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयसिंह के थे। यह रेलवे एग्जाम 2002 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 73, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। शेष कादम्बरी के रचयिता कौन हैं? तो अलका सरावगी शेष कादम्बरी की रचयिता है। अलका सरावगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अलका सरावगी शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 74, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता आपके कौन हैं दोस्तों? श्रीलाल शुक्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। यह रेलवे एग्जाम 2002 में पूछा गया प्रश्न है। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता श्रीलाल शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 75, पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? तो पूस की रात किसकी कहानी है? पूस की रात प्रेमचंद्र जी की कहानी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रेमचंद्र। पूस की रात किसकी कहानी है? तो पूस की रात आपकी प्रेमचंद जी की है, मुंशी प्रेमचंद जी की। यह भी रेलवे एग्जाम 2002 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 76, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है? ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, जयशंकर प्रसाद। बैंक 2002 में आया हुआ यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 77, कविता क्या है? निबंध के रचनाकार हैं। कविता क्या है? निबंध के रचनाकार कौन है वो कह रहे हैं। कविता क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल इसके रचनाकार हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है? यह निबंध का नाम है कि कविता क्या है? निबंध के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी कविता क्या है निबंध के रचनाकार हैं। यह बैंक एग्जाम 2002 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 78, गंगा छवि वर्णन, जो गंगा छवि वर्णन कविता है इसके रचनाकार कौन है? तो गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र गंगा छवि वर्णन। यह भी बैंक एग्जाम 2002 में आया हुआ प्रश्न है। 79 प्रश्न क्रमांक 79, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। अनाम दास का जो पोथा उपन्यास है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किसका है?
तो यह है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनामदास का पोथा किसका उपन्यास है? अब अनामदास के पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यूपीएसआई 2002 में आया हुआ यह प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 80, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, भिक्षुक कविता के रचयिता आपके निराला जी हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, निराला भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। यह बैंक 2002 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 81, पल्लव के रचयिता हैं। पल्लव के रचयिता, तो पल्लव के रचयिता कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी पल्लव के रचयिता हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुमित्रा नंदन पंत। कौन सा है इसका सही आंसर? पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। रेलवे एग्जाम 1998। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 82, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो यह जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जयशंकर प्रसाद। रेलवे एग्जाम 1995 में आया हुआ यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 83, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? सबसे पहले हिंदी में आत्मकथा किसने लिखी थी? तो सबसे पहले हिंदी में आत्मकथा किसने लिखी थी? निम्नलिखित में से सबसे पहले हिंदी में आत्मकथा किसने लिखी थी? तो श्याम सुंदर दास जी ने सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखी थी। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत प्यारे प्रश्न हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी में अपनी पहली आत्मकथा लिखी थी। ग्राम विकास अधिकारी 1995 में आया हुआ यह प्रश्न है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आंसर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न कवर हो जाएं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 84, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? जो आंचलिक रचनाएं होती हैं वह किससे संबंधित होती हैं? तो देखिएगा दोस्तों, आंचलिक जो रचनाएं होती हैं वह क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। बीएड एग्जाम 1999 में पूछे गए यह प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 85, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि आपके कबीर दास जी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कबीर दास। यह बीएड एग्जाम 1999 में आया हुआ प्रश्न है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कबीर दास जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 86, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कौन? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो यह किसकी नायिका है दोस्तों? कामायनी की नायिका है। श्रद्धा कामायनी की नायिका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कामायनी। यह बीएड एग्जाम 2002 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 87, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। जो भूषण है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? भूषण की कविता का प्रधान स्वर प्रशस्ति परक है। कैसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रशस्ति परक। भूषण की कविता का प्रधान स्वर प्रशस्ति परक है।
नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 88, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? तो पुष्पदंत अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पुष्पदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 89, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन हैं? प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मुल्ला दाऊद प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। तो कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 90, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कौन थे? लल्लू लाल जी हिंदी के प्रथम गद्यकार थे। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 91, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 92, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको किस पर मिला? तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उर्वशी। क्या होगा इसका सही आंसर? उर्वशी। उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 93, हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का नाम है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम जो लेखक थे उनका क्या नाम है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक आपके गारसा दा तासी हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, गारसा दा तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम यानी सर्वप्रथम लेखक हैं गारसा दा तासी। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 94, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत आपकी जायसी की रचना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जायसी। जायसी की पद्मावत रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। यह रेलवे एग्जाम 2001 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 95, बेताल पचीसी के रचनाकार हैं। बेताल पचीसी के रचनाकार हैं। बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो सूरती मिश्र बेताल पचीसी के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सूरती मिश्र। यह एग्जाम रेलवे एग्जाम 2001 में आया हुआ प्रश्न है कि बेताल पचीसी के रचनाकार सूरती मिश्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 96, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन हैं? देखिएगा सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन हैं? तो देखिएगा दोस्तों, अमृतलाल नागर सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अमृतलाल नागर। यह प्रश्न 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए 10th 12th के बच्चों के लिए भी यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा। कंपटीशन वाले बच्चों के लिए तो हैं ही, 10th 12th के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 97, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं यह किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 98, अशोक के फूल
निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो अशोक के फूल निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 99, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? झरना काव्य संग्रह के रचयिता आपके कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, जयशंकर प्रसाद। झरना के रचयिता कौन है? झरना काव्य संग्रह जो है उसके रचयिता कौन है? तो देखिएगा दोस्तों, इसके रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 100, भारत भारती काव्य की रचनाकार हैं। जो भारत भारती काव्य है इसके रचनाकार कौन है? वो कह रहा है भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। तो कौन है भारत भारती काव्य के रचनाकार? भारत भारती काव्य के रचनाकार आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैथिली शरण गुप्त। यह यूपीएससी एग्जाम 2001 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 101, दोहा कोश के रचयिता हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है दोस्तों? तो दोहा कोश के रचयिता आपके सरहपा हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सरहपा। यह भी यूपीएससी एग्जाम 2001 में आया हुआ प्रश्न है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 102, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रेम सागर के रचनाकार आपके लल्लू लाल जी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यह रेलवे एग्जाम 2001 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 103, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रेमचंद। यह रेलवे एग्जाम 2001 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 104, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? तो देखिएगा दोस्तों, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 105, हार की जीत जो की है यहाँ बड़ी है, बड़ी की ई की मात्रा है। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों? तो सुदर्शन। सुदर्शन आपके हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। कौन है? सुदर्शन आपके हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। प्रश्न क्रमांक 106, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी जो है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है दोस्तों? इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंशाअल्लाह खां। यूपीएससी एग्जाम 2001 में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। देखिएगा यहाँ 106 के बाद 107 आना चाहिए था, ये मिस्टेक हो गई है। प्रश्न क्रमांक 107 या 106, रसिक प्रिया के रचयिता हैं। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है दोस्तों? तो रसिक प्रिया के रचयिता आपके केशवदास जी हैं। कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता आपके केशवदास हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केशवदास। यह प्रश्न रेलवे एग्जाम 2001 में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 106 इस पे बहुत बार रिपीट हो गया है। प्रश्न क्रमांक 106 इसमें कर लेते हैं अपन 107, इसमें कर लेंगे अपन 108,
ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह रेलवे एग्जाम 2004 में आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न 108वां है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है दोस्तों? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 109, विनय पत्रिका के रचयिता हैं। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो विनय पत्रिका के रचयिता आपके कौन है दोस्तों? तुलसीदास जी विनय पत्रिका के रचयिता हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तुलसीदास। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो विनय पत्रिका के रचयिता आपके तुलसीदास जी हैं। यह बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 110, मानस का हंस के लेखक, मानस के हंस के लेखक कौन है? मानस के हंस के लेखक कौन है? मानस का जो हंस है, मानस का हंस ये नाम है उसका, के लेखक का नाम है। तो इनके लेखक का क्या नाम है? अमृतलाल नागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अमृतलाल नागर। यह बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 111, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सरदार पूर्ण सिंह। बीएड एग्जाम 2005 में यह आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 112, कलम का सिपाही क्या है? कलम का सिपाही एक आपकी आत्मकथा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्या है? आत्मकथा है कलम का सिपाही। देखिए यह बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ प्रश्न है। कलम का सिपाही क्या है? एक आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 113, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका थी उनका क्या नाम था? बंग महिला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्या नाम था इनका? बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। यह भी बीएड 2005 में आया हुआ प्रश्न है। इसलिए मैं बता रही हूँ ये डेट बार बार कि यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 114, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? जो खड़ी बोली बोलते हैं, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अयोध्या सिंह उपाध्याय। दोस्तों इतने बार एक ऑप्शन को पढ़िए, प्रश्न पढ़िए, उसका विकल्प सही विकल्प पढ़िए बार बार, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। 4 बार तो कम से कम मैं ही रिपीट करती हूँ कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन है। तो देखिएगा दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। 2005 में आया हुआ यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 114 रिपीट हो गया, 115 होगा, यहाँ मिस्टेक हो जाती है। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? इसमें पूछा गया है कि जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं किसके लेखक हैं? तो मेला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल क्या है? मेला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल। देखिए रेलवे एग्जाम 2005 में आया हुआ यह प्रश्न है, मेला आंचल। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 115 हो गया, तो यहाँ 16 मानेंगे हम, ठीक है। 116, गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? तो गोदान किसकी है दोस्तों? गोदान प्रेमचंद जी की है। किसकी है? प्रेमचंद जी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रेमचंद।
मैं और ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ बच्चों ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो और आप सिर्फ सही आंसर पर ध्यान देंगे। मैं बार बार वही आंसर बोलूँगी जो प्रश्न का आंसर होगा, वही विकल्प मैं बार बार पढ़ती हूँ कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, आपको कहाँ तक नहीं आएगा। मैं उतनी बार पढ़ूँगी जब तक आपको अच्छे से आना जाए। तो गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद जी की। रेलवे एग्जाम 2005 में आया हुआ यह प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 117, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से हम पुकारते हैं या किस नाम से पुकारा जाता है? जो ज्ञानमार्गी शाखा के कवि होते हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? संत कवि के नाम से। किसके नाम से पुकारा जाता है? संत कवि के नाम से। किसके नाम से? कवि, संत कवि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संत कवि के नाम से ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 118, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? जो अपभ्रंश का वाल्मीकि वो कहते हैं, किसको कहते हैं? अपभ्रंश, अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 119, चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। चंदवरदाई किसके कवि थे दोस्तों? किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंदवरदाई। चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 120, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहते हैं? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 121, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। यह पीजीटी एग्जाम 2006 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 122, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का क्या नाम है? जो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या है? हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 123, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का क्या नाम है? उसने कहा था का जो मुख्य पात्र है उसका क्या नाम है? तो उसने कहा था कि मुख्य पात्र का आपका नाम है लहना सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लहना सिंह। उसने कहा था कि मुख्य पात्र है। कौन है? लहना सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 124, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो देखिएगा दोस्तों, जन्मेजय का नाग यज्ञ प्रसाद का है, स्कंदगुप्त भी जयशंकर प्रसाद का है और ध्रुव स्वामिनी भी आपका प्रसाद का है। यानी कि जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी यह आपके प्रसाद के नाटक हैं। लेकिन सिंदूर की जो होली है, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। यह किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। सिंदूर की होली किसका है? मिश्र का है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, इसलिए यह प्रसाद का नहीं होगा। तो प्रसाद का कौन सा नाटक नहीं है? सिंदूर की होली प्रसाद का नहीं है, मिश्र का है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सिंदूर की होली।
और जन्मेजय का नाग यज्ञ स्कंदगुप्त धूप स्वामिनी, यह आपके प्रसाद के हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 125, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? जो हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं उनका नाम है अज्ञेय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अज्ञेय। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अज्ञेय हैं। देखिएगा, यह लेखपाल एग्जाम 2006 में आया हुआ प्रश्न है। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो अज्ञेय हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 126, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। जो मृगनयनी उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है? तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। कौन है? मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वृंदावन लाल वर्मा। देखिए, लेखपाल एग्जाम 1998 में आया हुआ यह प्रश्न है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 126, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक प्रेमचंद ने नहीं लिखी है? तो देखिए, कायाकल्प प्रेमचंद की लिखी है। किसकी है? प्रेमचंद की लिखी कायाकल्प है। रंगभूमि भी प्रेमचंद ने लिखी है और प्रेमाश्रय भी प्रेमचंद ने लिखी है। ये तीनों तो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित हैं। लेकिन जो जय पराजय है वो किसने लिखी दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह आपकी जय पराजय लिखी है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जय पराजय रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, लिखित है। यानी यह भी लेखपाल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो पुस्तक आपको कायाकल्प प्रेमचंद की है। कायाकल्प किसकी है? प्रेमचंद की। रंगभूमि भी प्रेमचंद की और प्रेमाश्रय भी प्रेमचंद की। यह 3 प्रेमचंद जी के द्वारा है और जय पराजय आपकी किसकी है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित है। प्रश्न क्रमांक 128, भीमर गीत के रचयिता हैं। भीमर गीत के रचयिता कौन है? तो भीमर गीत के रचयिता हैं आपके सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सूरदास। देखिए, यह बैंक एग्जाम 1998 में आया हुआ प्रश्न है। भीमर गीत सूरदास, भीमर गीत सूरदास। प्रश्न क्रमांक 128 के बाद आएगा आपका 129। यहाँ 129, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो देखिएगा, ईदगाह कहानी के रचनाकार भी दोस्तों प्रेमचंद जी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद। भीमर गीत किसका था? सूरदास का। ईदगाह कहानी किसकी है? प्रेमचंद की। यह बैंक के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ईदगाह प्रेमचंद, ईदगाह प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 130, प्रश्न क्रमांक 130, संदेश रासक के रचयिता हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन है दोस्तों? तो संदेश रासक के रचयिता आपके अब्दुर रहमान हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अब्दुर रहमान। कहीं अब्दुल रहमान लिखा रहता है, कहीं अब्दुर रहमान। आपको ऑप्शन में अब्दुल मिले तो अब्दुल लगा देना, अब्दुल मिले तो अब्दुल लगा देना। यह बैंक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। किसी पेपर में अब्दुल्ला है, किसी में रा है। अब्दुल मिले तो आप अब्दुल लगा देना, अब्दुल हो तो अब्दुल लगा देना। बैंक के एग्जाम में आया हुआ यह प्रश्न है। संदेश रासक के रचयिता। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 131, यह नंबरिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 131 और 29 क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं है। साखी के रचयिता कौन है? साखी के रचयिता दोस्तों, साखी के रचयिता आपके कौन हैं? तो साखी के रचयिता आपके कबीरदास जी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कबीरदास। यह बैंक के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। साखी के कौन है? कबीरदास जी हैं। प्रश्न क्रमांक 130, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।
तो वही मनुष्य मनुष्य के लिए मरे, ये किसकी वो है, तो मैथिली शरण गुप्त जी का है। मरे के रचयिता हैं, के यहाँ आएगा, के रचयिता हैं, रचयिता हैं। कौन है रचयिता, तो इसके वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं, तो कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त। यूपीएसआई एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 131, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। भक्ति काल का कवि कौन नहीं है, तो देखिएगा दोस्तों, नाभादास भक्ति काल के थे, नाभादास भक्ति काल के हैं, रसकान भक्ति काल के हैं, नंददास आपके भक्ति काल के हैं। ये तीनों लोग किसके हैं, भक्ति काल के हैं। लेकिन अमीर खुसरो आपके आदिकाल के हैं। किसके हैं, अमीर खुसरो आदिकाल के हैं। किसके हैं, ऑप्शन नंबर 4 अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं है। कोई पूछे अमीर खुसरो किस काल के हैं, तो आदिकाल के हैं। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले भी अमीर खुसरो थे। आदिकाल में इनने खड़ी बोली का प्रयोग किया था सबसे पहले। किसने, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले भी ये अमीर खुसरो थे। यूपीएसआई एग्जाम 2000 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 132, बिहारी ने क्या लिखा है। बिहारी ने क्या लिखा है दोस्तों, तो बिहारी ने दोहे लिखे हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 दोहा। बिहारी ने क्या लिखा है, तो बिहारी ने दोहा लिखे हैं। ये यूपीएसआई एग्जाम 2003 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 133, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। आपको मैं मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य ये और ऑप्शन वाला वीडियो डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मेरा लक्ष्य है कि 150 प्लस आपके प्रश्न होने चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ आपको सिर्फ आंसर बताती चलूँगी। वो आता भी सिर्फ आंसर ही, वहाँ आपको 1 नंबर का ऑप्शन, इसलिए बाद में आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊँगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य कौन सा है, तो देखिएगा रामचरितमानस आपका प्रबंध काव्य है। कौन सा है प्रबंध काव्य, रामचरितमानस आपका प्रबंध काव्य है। अभी आंसर तक पहुंचेगा अपन। प्रश्न क्रमांक 134, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि कौन है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं। कौन है छायावादी कवि, सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 135, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है। जो नामवर सिंह थे, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है, तो इन्होंने आलोचना लिखी है, आलोचनाएं लिखी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आलोचनाएं। 135 का सही आंसर है आलोचना। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 136, आत्मजयी के रचयिता हैं। आत्मजयी के रचयिता दोस्तों कुंवर सिंह हैं, कुंवर नारायण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचयिता कौन है, तो कुंवर नारायण हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 137, चांद का मोह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं। चांद का मोह टेढ़ा के रचयिता कौन है, तो चांद का मोह टेढ़ा के रचयिता हैं आपके मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मोह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 138, राम लला उल्टा लिख गया, राम लला छोटा ला है इधर, छोटा लला, रामलला नेहचू के रचनाकार हैं। तो रामलला नेहचू के रचनाकार आपके कौन हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तुलसीदास जी। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 139, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता आपके मोहन राकेश जी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मोहन राकेश
आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 140, यामा के रचयिता हैं। यामा के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा यामा के रचयिता हैं, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। प्रश्न क्रमांक 140 का सही आंसर क्या है आपका? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 141, संसद के सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। संसद से सड़क के काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके आपके रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुदामा पांडे धूमिल। संसद के सड़क तक काव्य के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 142, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? चीफ की दावत नहीं है, दावत के रचनाकार, कहानी के रचनाकार हैं आपके कौन है? भीष्म साहिनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भीष्म साहिनी चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। कौन है? भीष्म साहिनी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 143, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। तो सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? संजीव जी सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 संजीव। सर्कस उपन्यास के रचनाकार संजीव। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 144, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो प्रेमचंद्र रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 145, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह जो है उसके रचनाकार कौन है? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। कौन है? प्रेमचंद्र हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद्र। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 146, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में जब श्रेष्ठ कार्य किया जाता है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 साहित्य। रेलवे एग्जाम 2003 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 147, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम का वर्णन किया है। इसका सही है ऑप्शन नंबर 3 भगवान राम जी का वर्णन किया है। यह भी रेलवे एग्जाम 2003 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 148, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार की रचना है। किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 जैनेन्द्र कुमार। यह भी रेलवे एग्जाम 2003 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 149, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको किस क्षेत्र में कार्य करने पर दिया जाता है? तो भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय भाषा में साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रचनात्मक लेखन हेतु। यह भी रेलवे एग्जाम 2003 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 150, भाव विलास के रचयिता कौन है? भाव विलास के रचयिता कौन थी? तो भाव विलास के रचयिता दोस्तों देव हैं। कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 देव भाव विलास के रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 151, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला?
रामधारी सिंह दिनकर को किस पर मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी किस रचना पर मिला था? उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 152, इनमें हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साहित्यकार किसको? हिंदी के साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 153, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक अज्ञेय कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 अज्ञेय तार सप्तक के संपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 154, गीत फरोश के रचयिता हैं। गीत फरोश के रचयिता आपके कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश के रचयिता हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 155, मधुशाला के रचयिता कौन हैं? मधुशाला के रचयिता दोस्तों कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के रचयिता हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन। कौन है मधुशाला के रचयिता? तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 156, एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है? एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है? एक कंठ विस्पाई आपकी दुष्यंत की रचना है। किसकी रचना है? दुष्यंत की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 दुष्यंत। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 157, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? कुकुरमुत्ता के रचयिता आपके कौन है? तो इसके रचयिता हैं आपके निराला जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 निराला। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? निराला हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 158, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? तो राम की शक्ति पूजा दोस्तों निराला की कृति है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? निराला जी की कृति है शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा निराला। 159, अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग किसकी कृति है? तो अंधा युग आपकी धर्म भारती जी की कृति है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 धर्म भारती। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 अंधा युग कृति है, धर्म भारती जी की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 160, नीला देवी नाटक के रचयिता का क्या नाम है? जो नीला देवी नाटक है उसके रचयिता कौन थे? या नाटक रचयिता का क्या नाम है? नीला देवी। तो नीला देवी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 161, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? आवारा मसीहा के लेखक आपके विष्णु प्रभाकर जी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विष्णु प्रभाकर। किसके हैं विष्णु प्रभाकर? आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 161 और कहीं नंबर भी थोड़ी ऊपर नीचे हो गए हैं तो 165 64 66 67 167 या 68 के लगभग प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से करिएगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको आंसर का सही विकल्प बताना था, इसलिए मैंने बाकी विकल्पों को पढ़ने पर ध्यान नहीं दिया, जिससे आपका टाइम भी बर्बाद ना हो और आप जल्दी से आप रिवीजन भी कर सकें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। राधे राधे।